ओके बेटा, हम बुक रीड आउट कर रहे थे भारत की खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। टोटली बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो आज रीड आउट करेंगे। उपसहार। नेहरू जी खुद ही इस किताब को लिखते हुए, जब उनकी किताब कंप्लीट होगी तो खुद ही इस पूरी बुक का निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि क्योंकि जब इन्होंने किताब लिखनी शुरू की थी तब वो देश का जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के में पार्टिसिपेट किया था और उसी के कारण उनको जेल जाना पड़ा था। जहां उसने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बताया भी था कि ये मेरी 9वीं जेल यात्रा है और अहमदनगर किले में उनको गिरफ्तार किया गया था, वहीं पर ये बुक लिखनी स्टार्ट की थी। अब वो सारी किताब लिखकर ये एनालिसिस करते हैं कि मैंने क्या खोजा क्या पाया, सारी जो पूरी इंडिया को वॉच आउट करने के बाद। कहते हैं भारत की खोज। मैंने क्या खोजा क्या पाया है जी, कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर ये देख सकूंगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या हो रहा होगा। मेरा अधिकतर चेष्टा थी। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है। उसकी विभिन्नता में संस्कृति एकता है। जीवरोतों का एक ऐसा पुंज है जो मजबूत और दृश्य सूत्रों से बंधा हुआ है। कहने का भाव के जहाँ पर लेखक कह रहा है, जहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैंने 1000वीं सदी स्टार्ट से लेकर अब तक जो भी मैंने स्टडी आउट की है तो उसमें मैंने यही चीज़ पाई है कि जितनी मर्जी चाहे मेरे देश में विभिन्नता है लेकिन उनकी संस्कृति एक ही है। इसमें चाहे जितने मर्जी हमलावर आए, ठीक है, परंतु फिर भी ये पूरी तरह मजबूत बना रहा, एक सूत्र में बंधा रहा। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी जीती नहीं जा सकी। आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है, वह अपराजय है। एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है जो पुरानी परंपराओं को लेकर चले हैं और उसे बदलते हुए समय के अनुरूप डालने में रहे हैं। उस महान परंपरा में रविंद्रनाथ टैगोर हुए जो आधुनिक युग के प्रकृति और प्रवृत्तियों के सरोवर थे, लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में रखी थी। दूसरे पैरे में कह रहे हैं कि चाहे जितने मर्जी हमलावर आए, ठीक है, लेकिन हम उनकी आत्मा को कोई जीत नहीं सका। वो हमेशा ही अपराजय रहे। वो जो हमारे भारतीय हैं उन्होंने अपनी संस्कृति को हमेशा ही अपने अंदर जीवित रखा। जहाँ वो महाकुंभ जो मेला है उनकी भी उदाहरण दे रहे थे कि इतने वर्षों से कुंभ का मेला मनाया जा रहा है तो आज भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जा रहा है कि कुछ संस्कृति हमारी जो सेम ही चलती है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ समय के साथ वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेज करते हुए कहते हैं कि ऐसे हमें एक महान जो साहित्यकार मिले, फिलोसफर मिले, जिन्होंने प्रकृति को बहुत नज़दीकी से वाचा, देखा। ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है। वे चारों ओर देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। उसमें परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन जरूरी भी है। फिर भी वह पुराना सम्मोहन बना रहेगा और उसकी जनता में हृदयों को बांधे रखेगा। उसे नेहरू जी ये भी रियलाइज करते हैं कि हाँ, समय के साथ जैसे अब 19वीं शताब्दी आ चुकी है तो परिवर्तन होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में, जो स्टडी में, एजुकेशन सिस्टम में, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम न वहम भर में, मूर्ति पूजा में फंस गए, तभी हमारा इतना बार अमीर होने के बावजूद भी वे पछड़ गया, रीति रिवाजों में, अंधविश्वासों में पछड़ गया। तो अब जो चेंजेस लाना जरूरी है। हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है। हमारे अपने पास उसका बहुत बहुत याद है। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में कि हमारे देश में बहुत कुछ है,
ठीक है, खनिज पदार्थ कह लो, जनसंस्कृति बहुत अमीर है। तो अगर हमें किसी कारण दूसरे देशों में जाना पड़ता है तो इसलिए कि जो हमें नई टेक्नोलॉजी है, नई एजुकेशन है, उसको प्राप्त करने के लिए, ना कि अपनी जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। ये तलाश ज़रूरी है क्योंकि उसमें अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन। अगर मैं कहूँ कि मुझे दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं, नई टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत नहीं, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं, तो मैं दूसरे देशों से बिल्कुल पछड़ जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए जो मेरे में अडेप्टिविटी है, ठीक है, अपनाने की जो क्षमता वो होनी चाहिए। इसी कारण मैं एक अपने पहले तो मेरे पास जो राष्ट्रवादी विचारधारा होनी चाहिए, देन आफ्टर मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा भी अपनानी चाहिए। कहता है जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है, इस आने वाले अंतर्राष्ट्रीयवाद में हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यात्राएं करनी चाहिए और से मिलना चाहिए, सीखना चाहिए, उससे समझना चाहिए। लेकिन सच्ची अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी हवाई चीज नहीं है जिसकी ना कोई बुनियाद हो, ना लंगरगाह। उसे राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकलना है और आज वे स्वतंत्रता, समानता, सच्ची अंतर्राष्ट्रीय आधार पर ही तरक्की कर सकते हैं। हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं और हमें अपनी जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर हमेशा ही गर्व होना चाहिए। ये गर्व किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए कि जिससे हम चिपटे रहना चाहिए, ना ही अपने ढंग में बिन और से को समझने में इसे कठिनाई होनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने देश पर, हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी अपनाना चाहिए। कि बिल्कुल आप संकीर्ण सोच, नैरो माइंडेड वाले या रूढ़िवाद सोच वाले ना बनो। ठीक है, कहता है इसी कारण हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही उससे छुटकारा पाने की इच्छा कुठित होनी चाहिए। इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता और प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगह ले सके, यानी कि जैसे वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न देश थे, बहुत एकदम तरक्की में आ गए थे 18 से 19 सेंचुरी तक। ठीक है, तो हमें भी उसके साथ प्रगति करनी चाहिए, हमें अपना प्रगति का घोड़ा दौड़ाना चाहिए और हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है। अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उनको आत्मसात कर लेता है था। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है क्योंकि हमें भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृति मानवीय जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएगी। हमें यहाँ भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा। हम वही उसकी तलाश करेंगे और हम समूह कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी कभी नहीं बनेंगे। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे और साथ ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीयवादी और विश्व नागरिक भी होंगे। ये आपकी बुक टोटली कंप्लीट हो चुकी है।